हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वही केस है जो कि बोलता है कि आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर चुके थे और आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था और फॉलोइंग डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, तो उनका सॉल्यूशन कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है। अब क्या है क्वेश्चन समझो। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव बीन अराइज अमॉन्ग पी क्यू एंड आर। बेसिकली पार्टनर कितने हैं हमारे? 3 पार्टनर है, पी क्यू एंड आर। स्टेट हु इज अ करेक्ट इन ईच केस। बेसिकली ये बोला गया कि बताओ कौन सही है किस केस में। सबसे पहला केस आपका बोला गया, P used rupees 20,000 belonging to the firm and earn a profit of 5,000। मतलब P ने क्या करा? P ने 20,000 रुपए की असेट्स जो फर्म की थी उसे यूज किया और 5,000 रुपए प्रॉफिट कमाया। तो Q एंड R wants the amount to be given to the firm। तो Q और R जो है वो बोलते हैं कि P, जो तूने प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपए का, वो फर्म को दे। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, आप मेरे साथ लिखते जाइए। आंसर क्या होगा? मतलब जो प्रॉफिट हमने क्या लिखा, अमाउंट अर्न बाय पी शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। मतलब जो पी ने प्रॉफिट कमाया बिजनेस फर्म की एसेट्स को यूज करके, उस प्रॉफिट को उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसके साथ? फर्म के अदर पार्टनर, जो कि कौन है हमारा? क्यू और आर। ये क्या है? इसका रीजन क्या है? अब हम इसका रीजन भी लिखेंगे। इसका रीजन है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप के एक्ट 1932 के अनुसार यदि पार्टनर, इफ पार्टनर यूज द असेट्स ऑफ फर्म, यदि पार्टनर फर्म की असेट्स को यूज करता है एंड अर्न द प्रॉफिट, यदि पार्टनर जो है फर्म की असेट्स को यूज करता है, प्रॉफिट कमाता है, तो देन अर्न प्रॉफिट तो क्या लिखा हमने? हमने स्पेसिफिकली लिखा कि यदि पार्टनर जो है फर्म की असेट्स को यूज करता है और प्रॉफिट कमाता है, तो उसे अपने अदर्स पार्टनर के साथ में क्या होगा? बांटना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, पहला केस हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा केस क्या बोलता है कि क्यू जो था उसने यूज करे 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर द लॉसेस ऑफ 1,000। ही वांट्स टू बियर द लॉसेस। मतलब क्या बोला? क्यू ने क्या करा? 5,000 रुपए की असेट्स फर्म की यूज करी और यूज करने से कुछ बिजनेस वगैरह किया होगा और उससे उसे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो क्यों बोलता है कि ये लॉस भी हमारा बांटा जाएगा सभी पार्टनर्स में। तो क्या ऐसा होगा? नहीं। हम आंसर लिखेंगे, लॉस शेल नॉट बी ड्यूटेड। तो सारी बातें हमको लिखना है कि क्या लिखेंगे हम। हमारा आंसर होगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ पार्टनर यूजेस द असेट्स ऑफ अ फर्म। यहां से लेकर यहां तक तो हमारा आंसर जो होगा वो सेम होगा। ये पॉइंट आप लिख लोगे। देन उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? एंड इनकर्स लॉसेस। मतलब हमने आंसर यहाँ पर क्या लिखा? एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ पार्टनर यूज द असेट्स ऑफ अ फर्म, यदि वो फर्म की असेट्स को यूज करता है एंड इनकर्स लॉसेस, देन द लॉसेस शेल बी बोर्न बाय द पार्टनर्स अलॉन। मतलब उसके द्वारा। यदि तो हमने क्या पढ़ा था, हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। यदि पार्टनर फर्म की असेट्स को यूज करता है, प्रॉफिट होगा तो सभी में बांटा जाएगा, लॉस होता है तो उसे अकेले को क्या करना पड़ेगा? इनकर करना पड़ेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, P and Q wants to purchase the goods from A Limited, R does not agree। मतलब P और Q क्या चाहते हैं? wants to purchase the goods from A Limited, R does not agree। ये वाला पॉइंट हम जो है वो एट द एंड करेंगे, एंड में करेंगे। बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? P and Q wants to purchase the goods from A Limited, R does not agree। तो बेसिकली क्या है?
यदि पार्टनर्स को नया इंट्रोड्यूस करना होता है तो आपको सहमति की जरूरी होती है। इसमें इस सिचुएशन में क्या होगी, पी एंड क्यू जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हमारे को यही आंसर लिखना है। क्यों? क्योंकि जब आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर का की बात होती है तो सभी पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी होता है। यदि परचेस करते हो तो सभी का एग्री होना कोई कंपलसरी नहीं होता। गॉट इट? ये चीज कहीं स्पेसिफिकली नहीं दी है पार्टनरशिप एक्ट में। क्यू एंड आर वांट्स टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। तो ये डी वाला जो पॉइंट है, डी वाले पॉइंट में तो जो क्या है, सी जो है उसे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा स्पेसिफिकली हम बोलेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा के अनुसार इफ ऑल पार्टनर्स आर म्यूचुअली एग्री then only मतलब क्या बोल रहा है ये पॉइंट, एज अ पार्टनर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ ऑल पार्टनर्स आर म्यूचुअली एग्रीड देन ओनली अ न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इन अ फर्म। मतलब जब सभी पार्टनर्स एग्री होंगे तभी हम हमारे न्यू पार्टनर्स को क्या कर सकते हैं, फर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ई, आर हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज टू द फर्म एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। तो हम जो होगा, हम आर को जो है ब्याज कितना देंगे, तो हम जो है इंटरेस्ट टू आर shall be paid एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब यहाँ पे आप पॉइंट लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन लोन शेल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यहाँ पर आपके आंसर लिखोगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शेल बी पेड एट द रेट ऑफ 6%। तो यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट हो चुके हैं। ये वाला पॉइंट जो है, पी एंड क्यू वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। तो देखो इस सिचुएशन में आर एग्री हो या नहीं हो तो आप परचेज तो कर ही सकते हो, जनरल सिचुएशन अराइज हो सकती है। करेक्ट? इसमें जो है आंसर डेफर टू कर सकता है पर्सन टू पर्सन, बट यहाँ पर हमारा जो है वो आंसर होगा पी एंड क्यू क्या करेंगे, परचेज करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।